बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं। आज हम इंशाल्लाह बच्चों न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स। बड़ा एक आसान सा और इजी सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, जिसमें मोस्टली डिवीजन का ही जिक्र है, बस सिंपल डिवीजन है। दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स एक्सरसाइज 9.1 है बच्चों, और आगे क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर एंड द क्वोशंट। रिमाइंडर आप बच्चों जानते हैं, आपने मैट्रिक में किया हुआ है, डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है। चले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको अभी यहाँ पे आइडिया हो जाता है। ठीक है, तो वेरी सिंपल बच्चों, ये एक पोलिनोमियल है, आपने इसको सेकंड पे डिवाइड बस कर देना है। ठीक है, और फिर रिमाइंडर और क्वोशंट बता देना है। कैसे डिवाइड करते हो बच्चों, आपने लिखना है 3x² माइनस एक्स प्लस 2, और इसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है किस पे, x-1 पे। ठीक है, तो डिवाइड का रूल क्या होता है बच्चों, बाहर वाले फैक्टर को आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि जिससे ये पहले वाला जो लेटर है, ये नंबर है, वो बन जाए। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, 3x²। तो पहले तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x² बनाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 3x से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों इसको, तो ये आएगा 3x² माइनस 3x। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, डाउनवर्ड इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ये माइनस का साइन हो जाएगा, ये प्लस का साइन हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया बच्चों, तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 2। ठीक है, और कब तक आपने डिवाइड करना है बच्चों, जब तक आपको वेरिएबल फ्री टर्म ना मिल जाए। ठीक है, या यूँ समझ लें कि जो डिनोमिनेटर है या जिस पे आप डिवाइड कर रहे हो ना, उससे छोटी डिग्री वाला आपको पोलिनोमियल मिलना चाहिए। डिवाइड जो इस पे आप कर रहे हो वो क्या है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, एक्स की पावर 1 है, तो बटे के नीचे या एंड पे क्या होना चाहिए, रिमाइंडर एक्स की पावर 0, यानी कि वेरिएबल फ्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप इसको एक दफ़ा फिर से डिवाइड करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x बन जाएगा, तो लिखेंगे +2, तो ये आएगा 2x माइनस 2। ठीक है, साइन चेंज करें तो ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा बच्चों, ये कट गया, ये क्या आ गया 4। तो आप बच्चों लिखें हेंस, क्या क्या आपने लिखना है, रिमाइंडर कौन सा था बच्चों, रिमाइंडर ऑब्वियसली जो जो नीचे बचा है, ये क्या है, रिमाइंडर। और क्वोशंट क्या है बच्चों, क्वोशंट बच्चों आई होप कि आपको याद होगा, ये वाला 3x+2। ठीक है, ओके हो गया बच्चों। तो ये इतने सारे देखें, इतना सारा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला पार्ट, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी इसी तरह से बिल्कुल, बस आपने सिंपल डिवीजन करनी है। ठीक है, तो लिखेंगे सोल्यूशन, और फिर बच्चों आप लिख लेंगे x² प्लस 12, x² नहीं सॉरी, यहाँ पे x³ है पहले नंबर पे, x³ प्लस 12x² माइनस 3x प्लस 4, और इसको बच्चों आपने डिवाइड करना है x-2 पे। ठीक है, तो x³ यहाँ पे चाहिए, तो आप इसको x² से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बच्चों क्या आएगा, x की पावर 3 माइनस 2x²। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव, ये कट गया बच्चों, तो ये कितना आ गया 14x²। ठीक है, माइनस 3x प्लस 4। ओके बच्चों, तो ये नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, अब आपने 14x² बनाना है, तो एक तो 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 14 और साथ में x, तो ये आएगा बच्चों 14x² और माइनस 28 आ जाएगा x। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया 25x प्लस 4। ठीक है, 20x प्लस 4। अब ये देखें, आपने क्या करना है, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 25, तो ये बच्चों आ गया 25x और माइनस 50। ठीक है, साइन चेंज करिए बच्चों, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया 54। ठीक है, 54 नहीं सॉरी, ये प्लस हो रहे हैं तो 58 बनेगा ना। ठीक है, और कुछ गड़बड़ नहीं की हमने, नहीं 54 ही आता है बच्चों, 54 ही बनता है रिमाइंडर। ठीक है, तो आप लिखेंगे हेंस रिमाइंडर, रिमाइंडर आपके पास बच्चों आ गया 54, और क्वोशंट क्या है x² प्लस 14x प्लस 25। ठीक है बच्चों, तो ये रिमाइंडर भी आ गया, क्वेश्चन भी आ गया। तो नेक्स्ट तीसरा पार्ट करते हैं।
तो बच्चों तीसरा पार्ट जो है वेरी सिंपल, ऐसे ही आपने सारे पार्ट बच्चों सॉल्व करने हैं। डिवाइड करेंगे आप एक्स की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, और आपने इसको डिवाइड किस पे करना है, डिवाइड आपने करना है x माइनस 6 के साथ, ठीक है। तो x की पावर 4 बनाना है तो पहले क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x की पावर 3 से, तो आएगा x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब, ठीक है। तो चलिए बच्चों साइन चेंज करेंगे तो ये आएगा माइनस, ये प्लस, ये कट गया, ये बच्चों आ गया एक्स क्यूब ओनली, ठीक है, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, ठीक है। तो अब आपने एक्स क्यूब बनाना है तो बच्चों क्या कर दें, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया बच्चों, तो ये आएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 12, ठीक है। अब आपको माइनस 2x स्क्वायर चाहिए तो बच्चों माइनस 2 और x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ गया माइनस 2x स्क्वायर, और ये आ गया बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 बार 12x, ठीक है। साइन चेंज कर लेते हैं बच्चों, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये कट गया, और ये बच्चों आ गया x प्लस 12। तो आपने अब x ही आना चाहिए यहाँ पे, और x ही है तो प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, प्लस 1 से तो ये आएगा x माइनस 6, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये कट गया बच्चों, और ये आ गया 18, 12 और 6 18, ठीक है। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 18, और क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, तो बच्चों ये भी ऐसे ही है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपके पास आएगा 5x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, इसको आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे आपने इसको डिवाइड करना है, तो एक्स की पावर 4 है तो एक तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए साथ में 5, तो ये आएगा 5x स्क्वायर, तो 5x की पावर 4 बन गई, और साथ में क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस, नहीं 20 आएगा ना, 20x की पावर 2, मैंने इसको x की पावर 2 के नीचे लिख दिया, बस ये किया बस, ठीक है, डोंट वरी। ये आ गया माइनस, ये कट गया, ये आ गया माइनस 3x क्यूब, और ये बच्चों आ जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट है बच्चों, आपने इसको एक तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना है और एक x से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि x क्यूब बन जाए ना, तो आएगा माइनस 3x क्यूब, और आ जाएगा 4 3 बार 12, माइनस का 12 x, माइनस का 12 और x, ठीक है। x वाली टर्म नहीं तो मैंने इसको एंड पे लिख दिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये भी प्लस का हो जाएगा, ये कट गया बच्चों, तो ये आ गया माइनस 18x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1, ठीक है। तो अभी भी देखें पावर 2 है, तो आप एक दफ़ा इसको फिर डिवाइड करेंगे तो माइनस 18 से मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 18 से करेंगे तो ये आएगा माइनस 18x स्क्वायर, और फिर 18 4 बार कितना होता है 72 प्लस का 72, ठीक है ना, माइनस का 72 एक्चुअली ना। तो ये बच्चों मेरे पास आ जाएगा, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये कट गया बच्चों, तो ये आएगा 12x, और आएगा प्लस 71, ठीक है। 12x प्लस 71 बच्चों मेरे पास आ गया, तो हेंस रिमाइंडर क्या है बच्चों, रिमाइंडर है हमारे पास बच्चों 12x प्लस 71, और क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18, तो ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका बच्चों पार्ट नंबर 5 करते हैं, और पार्ट नंबर 5 है बच्चों, ये पोलिनोमियल को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवाइड करें तो ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, तो एक तो 3 भी है साथ में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स 4 है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बच्चों आ गया 3x की पावर 4 माइनस 3 3 9, एक्स की पावर 3, और फिर प्लस 5 15 प्लस 15x स्क्वायर प्लस 15x स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो अब आपने इनको
ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये कट गया बच्चों। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 5x³ 4x³ बन जाएगा ना, 4x³ प्लस 15x² प्लस 4x-6। ठीक है, तो x³ बनाना है तो प्लस एक तो 4 साथ में लिखना है और साथ में x लिख दीजिए। तो ये बच्चों आ गया 4x³ माइनस 4 3 बार 12x² और 5 4 बार 20x प्लस 20x। ठीक है, तो ये आ गया माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया बच्चों। तो ये आ गया 12 और 15 27 27x²। और ये आ गया माइनस 16x माइनस 6। अभी भी पावर 2 है, एक दफ़ा फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो प्लस 27 तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा ये बच्चों ऐसा है कि 15x² का साइन चेंज, ये माइनस का 15x² आना। ठीक है, माइनस का 15x², तो 15 12 ये माइनस का 3 आएगा यहाँ पे, माइनस का 3 -3। ठीक है, -3x² है ये। अच्छा, तो अभी x² है तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर -3 के साथ, -3 के साथ। ठीक है, -3 से मल्टीप्लाई करें बच्चों तो ये आएगा -3x² और ये आएगा -9x प्लस 9x हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 15। अब साइन चेंज कर लें बच्चों, ये प्लस का साइन हो गया, ये माइनस का, ये भी प्लस का, ये तो कट गया। और फिर बच्चों ये आएगा माइनस का 25 और ये आ जाएगा बच्चों 9 प्लस का 9 -25x प्लस 9। ठीक है, तो आप लिख लें हेंस रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू -25x प्लस 9। और क्वेश्चन क्या है बच्चों, और क्वेश्चन हमारे पास आया है 3x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, तो ये बच्चों कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कहता है यूज रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पे डिवाइड करना है, आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, लेकिन यूज करना है रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले रिमाइंडर थ्योरम देख ले बच्चों क्या है। रिमाइंडर थ्योरम ये है कि इफ ए पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस a टिल नो x टर्म एग्जिस्ट। तब तक डिवाइड करना जब तक x वाली टर्म खत्म ना हो जाए, वेरिएबल खत्म ना हो जाए इन द रिमाइंडर। देन एफ ऑफ ए इज रिमाइंडर। तो एफ ऑफ ए क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो है आप फर्ज कर लें कि आपने एफ ऑफ एक्स को एक्स माइनस ए पे डिवाइड किया है। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक क्वोशंट एंड यूनिक रिमाइंडर। तो एक यूनिक क्वोशंट होगा और यूनिक रिमाइंडर होगा सच दैट एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या है, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो अगर आप एक्स की जगह पे ए पुट कर दें तो क्या होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए माइनस ए क्यू ऑफ ए प्लस आर। तो ए माइनस ए 0, तो क्यू ऑफ ए से मल्टीप्लाई हो गया 0 हो गया, तो क्या बचा सिर्फ आर। तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, आर रिमाइंडर। यानी कि सिंपल आपने क्या करना है, एक्स की जगह पे ए पुट कर देना। ये देखें हमारे पास फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए से ए कैसे मिला, आप समझ लें कि एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल पुट कर लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स की जगह पे ए पुट किया तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो वेरी सिंपल, यहाँ पे भी काम हम यही करेंगे, डिवाइड करेंगे। कैसे, अभी देख लेते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब आप पहले नंबर पे गिवन फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पे डिवाइड करना है। तो आप लेट कर लें बच्चों, पोलिनोमियल का नाम रख लें एक्स, एफ ऑफ एक्स, x² प्लस 5x प्लस 6। एंड फिर बच्चों x माइनस 2 को ना आप इक्वल रख लें x माइनस ए के। ठीक है, अब इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिल सॉरी a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। ठीक है ना, ये समझ लें कि x से x कैंसिल, तो माइनस ए बराबर आ गया -2 के, तो माइनस ए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a की वैल्यू 2 आ गई। एक काम ये है। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, x माइनस 2 को 0 पुट कर लें तो आपको x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो फिर आप x इज इक्वल टू 2 आप गिवन पोलिनोमियल में पुट कर दें। सो एफ ऑफ 2 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए है ना, तो एफ ऑफ 2 आपने निकालना। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन है, ये आ गया 4 प्लस 10
प्लस 6 कितना बन गया बच्चों 20। तो आप लिखें हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 20। तो बच्चों रिमाइंडर कितना आ गया 20 आ गया। ओके हो गया बच्चों। नेक्स्ट अगला पार्ट। तो बच्चों सेकंड पार्ट भी ऐसे ही आपने करना है। लेट कर लीजिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 एंड बच्चों x माइनस ए आपने रख लेना है x प्लस 1 और आपको यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी -1। ठीक है, a की वैल्यू -1 तो f ऑफ -1 आपने बच्चों फाइंड करना है। तो -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 बच्चों तो यह आएगा f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब -1 प्लस 5 प्लस 6। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आपके पास आ गया 6 और 5 11 -1 तो 10 आ गया। सो रिमाइंडर हेंस रिमाइंडर बच्चों क्या है हमारे पास, रिमाइंडर इज इक्वल टू 10। याद रखें कि क्वेश्चन में बस आपसे रिमाइंडर पूछा गया है। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। तो बच्चों तीसरा पार्ट भी ऐसे ही आपने करना है। लेट कर लीजिए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स एंड एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से आपको ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। ठीक है, तो आपने बच्चों यहाँ पे क्या कर लेना है एफ ऑफ 1 पुट कर लेना है। तो 1 की पावर 4 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 और प्लस 1 ये आगे प्लस 1 भी था हमने मिस कर लिया। तो ये बच्चों एफ ऑफ 1 क्या आएगा हमारे पास 1 की पावर 4 1 1 की पावर 3 1 1 की पावर 2 1 प्लस 1 और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर इज इक्वल टू 5 बच्चों। रिमाइंडर कितना आ गया 5। फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। आपने फंक्शन का नाम एफ ऑफ एक्स रख लिया, पोलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स माइनस ए के इक्वल रखा एक्स प्लस 3 को, तो ए की वैल्यू आ गई -3। तो बच्चों आपने एफ ऑफ -3 फाइंड करना है। -3 की पावर 4 प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो एफ ऑफ -3 बच्चों मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 तो ये आएगी 81। ठीक है, 81 चेक कर लें बच्चों, कैलकुलेटर यूज़ आपने कर लेना है, गलती नहीं करनी बच्चों। तो वैसे तो 3 की पावर 2 होती है 9, 3 की पावर 3 27 और 3 की पावर 4। कैसे आपने चेक करना है कैलकुलेटर पे -3 और ये पावर वाला बटन है। तो बच्चों आप नेक्स्ट क्या करेंगे पावर 4 लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखें 81 आपको मिल जाएगा। ठीक है, और प्लस -3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। तो ये कितना आ गया बच्चों हमारे पास आ गया 90 और 1 91 91। तो रिमाइंडर बच्चों कितना बन गया 91। हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 91। नेक्स्ट बच्चों लास्ट पार्ट फोर्थ पार्ट। तो नेक्स्ट बच्चों पांचवा पार्ट है इसका एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 2। आपने इसका नाम एफ ऑफ एक्स रख लिया और एक्स माइनस ए आपने एक्स प्लस 2 रख लिया जिस पे डिवाइड करना है। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी -2। ठीक है, तो अब बच्चों आप एफ ऑफ -2 फाइंड कर लें। तो ये आएगा -2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2। तो एफ ऑफ -2 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा -2 की पावर 4 16 2 की पावर 3 8 प्लस 2। तो ये आ गया बच्चों 26। तो रिमाइंडर कितना आ गया बच्चों, रिमाइंडर बच्चों मेरे पास आ गया है 26। तो यही इसका आंसर है बच्चों 26 रिमाइंडर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमिन इफ द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड को ना फर्स्ट पे डिवाइड करना है और कहता है कि चेक करें कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर है। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, कहता है द पोलिनोमियल x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। आसान अल्फाज में बच्चों ये है कि रिमाइंडर 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो पोलिनोमियल उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे काम आपने वही करना है जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। आप यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 एंड एक्स माइनस ए आप किसको रखेंगे फर्स्ट पोलिनोमियल को, क्योंकि आपने इसको डिवाइड करना है, इस पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1
तो बच्चों एफ ऑफ -1 क्या आएगा मेरे पास, -1 का स्क्वायर -1, तो ये तो आ जाएगा 0। अब लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। ठीक है, तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया दैट्स वाई x प्लस 1 इसका फैक्टर है। ओके हो गया बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट है, आपने इसको भी ऐसे ही करना है। आप पोलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स रख लें, ठीक है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6, और जिसको फैक्टर आपने चेक करना है उसको आप x माइनस ए से कंपेयर कर लीजिए, तो आपको a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ 2 फाइंड बस कर लेना, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 6, तो ये बच्चों आ गया एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 -10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 है बच्चों, देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर है। ओके हो गया। अगर डिटरमन करना है ना बच्चों, तो फिर अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं है। तो बच्चों तीसरा पार्ट भी ऐसे ही है, आपने लेट कर लेना पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स, और वो है बच्चों एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और फिर बच्चों आपने एक्स प्लस 1 को कंपेयर कर लेना एक्स माइनस ए के साथ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ए की वैल्यू क्या आ गई, -1। ठीक है, तो इसका मतलब आपने एफ ऑफ -1 फाइंड करना बच्चों, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -1 -3, एफ ऑफ -1 बच्चों आ जाएगा -1 की पावर 3 -1 प्लस 1 माइनस ये 4 हो गया, ये कट गया बच्चों, रिमाइंडर क्या आ गया -4, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखें सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है। फोर्थ पार्ट बच्चों करते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों उसका फोर्थ पार्ट, तो आप लेट कर लीजिए पोलिनोमियल को एफ ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2, और फिर बच्चों आपने x माइनस ए यहाँ पे लिख लेना है x माइनस 2 को, तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है एफ ऑफ 2, ये आएगा 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 2, तो एफ ऑफ 2 बच्चों मेरे पास आ गया 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 -14 प्लस 2, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 माइनस 14 बच्चों 0 आ गया। सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है बच्चों, पांचवा पार्ट करते हैं बच्चों इसका। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में भी आप यही, फिफ्थ पार्ट में भी आप लेट कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 -3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एंड बच्चों आपके पास ये आ जाएगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, जिसका मतलब है ए की वैल्यू क्या आ गई, 3। ठीक है, तो आपने बच्चों एफ ऑफ 3 फाइंड करना है, तो ये आएगा 3 का 3 की पावर 4 -3 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 3 का स्क्वायर -3 प्लस 1, तो बच्चों एफ ऑफ 3 मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 4 81 माइनस 3 की पावर 3 27, 3 इंटू 27 प्लस 9, और ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, तो ये बच्चों एफ ऑफ 3 मेरे पास आ गया 81 माइनस 81, और ये आ गया प्लस का 7, ये कट गया, दैट इज इक्वल टू 7 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिखें सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स का फैक्टर नहीं है बच्चों। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट x इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल
एंड यूज द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। बच्चों ये पोलिनोमियल है, आपने इसको सिंथेटिक डिवीजन से 2 पर डिवाइड करना है और रिजल्ट को कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। तो आप पहले नंबर पे ना पोलिनोमियल का नाम रख लें एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6, या इसको ना एक बल्कि इसको यूँ लिख लें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 0x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये सिर्फ क्या है ये सिर्फ 7x है। ओके, तो इसको हम बता देते हैं, ये 7x है बच्चों बस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब ये देखें, आपने सिंथेटिक डिवीजन वही मैट्रिक में यूज़ कर रखी है, सेम काम वही है। मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक तो ये चेक करना है कि एक्स इसका ज़ीरो है कि नहीं। ज़ीरो मीन इसका सोल्यूशन, यूँ समझ लीजिए कि इसको इस पोलिनोमियल को आपको 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग ना रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर ये एक्स इज इक्वल टू 2 या एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। अब आपसे कह रहा है कि रिजल्ट को यूज़ करते हुए आपने इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है। अब ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, एक 3 डिग्री वाला, तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। एक फैक्टर ये है तो इसका मतलब अदर देयर आर 2 मोर फैक्टर्स। वो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, आप लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। याद रखें, यहाँ पे ना आपसे कह रहा है कि यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जिस सवाल में वो मेथड का नाम ले लेगा ना कि फला मेथड यूज़ करना है, तो भाई आपने वही मेथड फॉलो करना है, अपनी मर्जी नहीं करनी। तो सिंथेटिक डिवीजन में आप क्या करते हो, पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो लिखते हो आप तरतीब से। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 1। एक्स स्क्वायर मिसिंग था तो उसकी जगह पे 0 कोफिशिएंट आ जाएगा। एक्स का -7 है और आगे है प्लस का 6, ठीक है। और फिर आपने क्या करना होता है, इसको डिवाइड करना है 2 पे। तो क्या करना होता है, पहले ये जो 1 है इसको एज इट इज़ ऐसे नीचे ले आए, या समझ लीजिए कि यहाँ पे 0 है और 1 + 0 1 आएगा। फिर इस 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 2 आ जाएगा, और 2 + 0 0 + 2, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। फिर 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना 2 के साथ, 2 2 ज़ार 4, और ये आ जाएगा -3, और फिर -3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आएगा -6। तो ये लास्ट पे क्या है, रिमाइंडर 0। आप लिखें सिंस दी रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 2 इज ए 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। रिमाइंडर 0 आया है तो भाई एक्स इज इक्वल टू 2 इसका एक सोल्यूशन है, 0 है इसका, ठीक है। अब आपसे कह रहा था कि रिजल्ट को यूज़ करके आपने इस पोलिनोमियल को कम्प्लीटली फैक्टराइज भी करना है, ठीक है। एक फैक्टर तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x-2, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x-2 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। एक फैक्टर ये आपको मिल गया। 2 फैक्टर आपको मिलेंगे क्वोशंट से। अब यहाँ पे क्वोशंट आपको क्या मिलेगा, क्वोशंट है हमारे पास क्या आया है, ये है, पहले पावर 3 थी तो अब 2 पावर से स्टार्ट करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसके फैक्टर बना लीजिए बच्चों। तो ये क्या आएंगे, 3 1 ज़ार 3, और 3 और 1 का पेयर बना लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों x कॉमन, x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 3, तो बच्चों अगेन x प्लस 3 कॉमन, तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस 1। तो ये 2 अदर फैक्टर्स हैं, हेंस आप लिख लें, हेंस दी फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और वो क्या आएंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला एक फैक्टर था x-2, दूसरे आए हैं x प्लस 3, और तीसरा है x-1। तो ये इसका बच्चों आंसर है, ठीक हो गया। तो इतना आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलें जी नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अच्छा बच्चों, तो ये यहाँ पे आपने x इज इक्वल टू -4 को इसका फैक्टर चेक करना है, तो आप इसमें फंक्शन का नाम, पहले पोलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स रख लें, x की पावर 3, पावर 2 मिसिंग है तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ 0x स्क्वायर माइनस 28x माइनस 48। अच्छा, एक बात यहाँ पे और आप जेन में रख सकते हैं, वो ये कि आपसे कह रहा है कि शो दैट मीन्स के -4 इसका फैक्टर भाई है ही है, तो रिमाइंडर 0 भाई आना ही आना है। अगर आपसे नहीं आया, समझ लें कि आपने कहीं पे मिस्टेक कर दी है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, तो बच्चों वो क्या होगा, कोफिशिएंट्स लिखिए,
पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है बच्चों 1, फिर एक्स स्क्वायर का है 0, -28, ठीक है, और फिर माइनस का 48। आपने बच्चों इसको डिवाइड करना है -4 पे, तो ये 1 नीचे आ गया, -4 आ गया बच्चों, -4 ऐड करने से -4 16 आ गया, तो ये बच्चों आएगा 2 और ये 1 माइनस का 12, ठीक है, और 12 4 बार 48 जमा का 48 हो गया बच्चों, तो ये रिमाइंडर फिर 0 आ गया ना, ठीक है। तो क्योंकि रिमाइंडर 0 आया है तो इसका मतलब है x इज इक्वल टू -4 इज ए 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो आप लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इक्वल टू 0 देयरफॉर x इज इक्वल टू -4 इज ए 0 ऑफ एफ ऑफ एक्स। नाउ अब बच्चों क्या करें, क्वेश्चन लिखें और फैक्टराइज करें, क्योंकि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, याद रखें। एक तो वो कह रहा है कि 0 चेक करें, रिमाइंडर 0 आ गया तो भाई चेक हो गया, उसके बाद कहता है फैक्टराइज भी करें। तो देखें बच्चों, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर -4x -12, ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर -4x -12। इसकी फैक्टराइजेशन बच्चों 12 एक बार 12, 6 दो बार 12 यूज़ कर लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर -6x प्लस 2x -12, एक्स कॉमन निकालेंगे तो x -6 प्लस 2 कॉमन निकालेंगे तो x -6 बच्चों, x -6 अगेन कॉमन, तो ये आ गया x प्लस 2, ठीक हो गया। तो आप लिखेंगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पहला फैक्टर क्या होगा x प्लस 4, क्योंकि x इज इक्वल टू -4 था, तो ये क्या आ गया x -6 और ये साथ में आ गया x प्लस 2 और ये इसका बच्चों आंसर है, ठीक हो गया। तो बच्चों ये काम खत्म। अब नेक्स्ट हम पार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आप लेट कर लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब -4x स्क्वायर -27x माइनस का 18 बच्चों। तो आपने इसको x इज इक्वल टू 2 पे डिवाइड करना है, x इज इक्वल टू -3 पे डिवाइड करना है, तो काम वही है, डोंट वरी यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें तो पहला कोफिशिएंट है x की पावर 4 का 2, x की पावर 3 के लिए 7 है, x की पावर 2 के लिए -4 है, x की पावर 1 के लिए 27, पावर पूरी है ना, 3 2 1 और 4 3 2 1 और 0, ठीक है ना, माइनस का 27 और माइनस का 18, ठीक है। अब बच्चों आपने पहले इसको डिवाइड कर लेना है, पहले हम इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो ये 2 एज इट इज नीचे आया तो 2 आ गया नीचे, 2 2 4, 7 और 4 11, 11 2 बार 22, 18 आ गया, ठीक है ना, और 18 2 बार 36, तो ये कितना फर्क आ गया, 3 और 6 9 प्लस का 9, 9 2 बार 18 जमा का 18, रिमाइंडर 0 आ गया ना, ठीक है। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली ना यहीं पे आप डिवाइड कर लीजिए, किससे, -3 पे, तो ये 2 को ऐसे ही नीचे ले आए, तो ये आ गया माइनस का 6, 5 आ गया, माइनस का 15, तो ये प्लस का 3 आ गया, माइनस का 9, तो ये रिमाइंडर भी 0 आ गया, ठीक है। तो आप लिखें सिंस दी रिमाइंडर्स आर 0 therefore x is equal to 2, x is equal to -3 are the zeros of f of x, ठीक है। तो अब क्या करें, क्वेश्चन लिखें और उसको क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें, और देखें पावर पहले 4 थी, एक बार डिवाइड किया पावर 3 रह गई, एक बार डिवाइड किया तो पावर 2 रह गई, ठीक है। तो ये अब आ जाएगा, फिर इट मीन्स के 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। तो अब बच्चों इसको आपने फैक्टराइज कर लेना है, तो ये देखिए 3 2 बार 6, तो 3 और 2 का ही पेयर बना लें, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3, तो ये आ गया कुछ कॉमन आ रहा है x कॉमन, तो ये आ गया 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन 2x प्लस 3, तो ये बच्चों आ गया 2x प्लस 3 अगेन कॉमन, साथ में आ गया x प्लस 1, ठीक है। तो आप लिख लें हेंस द रिक्वायर्ड फैक्टर्स, हेंस दी
रिक्वायर्ड फैक्टर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और वो क्या है बच्चों, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या था, 2 पे डिवाइड किया तो x माइनस 2 फैक्टर बनेगा, -3 पे डिवाइड किया तो x प्लस 3 फैक्टर बनेगा, और अदर 2 फैक्टर्स आर 2x प्लस 3 और x प्लस 1। तो ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज करनी है, मेथड की पाबंदी लग गई है बच्चों, ठीक है। तो बस आप क्या करें, पोलिनोमियल का नाम रख लें एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर डिसेंडिंग पावर पूरी कर लें। एक्स की पावर 4 के बाद एक्स की पावर 3 मिसिंग है, 0 एक्स की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो अब आप सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। चलो मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ, यूजिंग, चलो लिख लेते हैं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो चलें बच्चों, पहले 1 आएगा, 0 आएगा, -10 -2 और 4, और डिवाइड आपने करना है बच्चों इसको। डिवाइड करने के लिए x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी -3, ठीक है। -3 पे आपने डिवाइड करना तो 1, -3 ऐड करेंगे तो -3, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 9 तो -1 प्लस का 3, तो ये बच्चों क्या आ जाएगा प्लस का 1, और ये बच्चों आ गया माइनस का 3, तो ये आ गया प्लस का 1, ठीक है। तो रिमाइंडर बच्चों 1 है और क्वोशंट क्या है ये इसको लिख लें, हेंस क्वोशंट इज इक्वल टू क्या आएगा, पावर पहले 4 थी अब 3 से स्टार्ट कर लें, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस 2, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। बच्चों एक तो आपसे कह रहा है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 जो है इसके फैक्टर्स हैं, तो इट मीन्स के रिमाइंडर 0 आएगा। और दूसरी बात ये कहता है यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, मेथड आपने सिंथेटिक डिवीजन ही यूज़ करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, पोलिनोमियल का नाम एफ ऑफ एक्स रख लें, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्र प्लस क्यू एक्स प्लस 2। और बच्चों आपने क्या करना है, एक्स प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू -1, और एक्स माइनस 2 को 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब आप लिखें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन बच्चों यूज़ करेंगे तो पोलिनोमियल को लिखें, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है बच्चों 1, एक्स स्क्वायर के लिए है माइनस पी, एक्स के लिए है क्यू, और आगे है 2, ठीक है। तो बच्चों पहले आप इसको डिवाइड कर लीजिए -1 पे, -1 पे डिवाइड करेंगे, नीचे ये आ गया 1, -1 आ जाएगा तो माइनस पी -1 ऐड करना नीचे की तरफ, ठीक है। अब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा p प्लस 1, तो ये आएगा q प्लस p प्लस 1। अब ये इसको वापस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -q माइनस p माइनस 1, नीचे की तरफ ऐड करना है ना, तो मैं इसको तरतीब से लिखता हूँ। मैंने पहले लिखा -p माइनस q 2 -1 प्लस का 1, तो एक रिमाइंडर तो ये मेरे पास आ गया। अब क्या करें, अब इसी पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करना है किस पे, डिवाइड आपने करना है ना 2 पे, ठीक है। तो ये 1 नीचे आ गया एज इट इज़, ठीक है। तो 2 2 4, और सॉरी ये 1 आएगा ना नीचे, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आएगा -p प्लस 1 हो जाएगा ना, ऐड होके -1 प्लस 2 प्लस 1। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ गया -2p प्लस 2, ठीक है। तो ये बच्चों p माइनस 2p माइनस का p प्लस q प्लस 3, तो ये आ गया बच्चों रिमाइंडर नंबर 2, ठीक हो गया। अब बच्चों आपको गिवन क्या है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 जो इसके फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब रिमाइंडर्स क्या आने चाहिए, 0 बच्चों आने चाहिए। आप यहाँ पे लिखें
सिंस x plus 1 and x minus 2 are the factors of f of x, therefore remainders will be 0। तो इनके रिमाइंडर क्या होंगे, 0 होंगे, जिसका मतलब है बच्चों माइनस पी माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा रिमाइंडर क्या है बच्चों, माइनस पी प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब बच्चों इन दोनों इक्वेशंस को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करके पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेनी है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि ऐड करके काम चल जाएगा, तो आप लिख लें बच्चों एडिंग 1 and 2। ठीक है, तो यह आएगा दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2p माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल और प्लस आ गया 4 इज इक्वल टू 0। ऐड जो कर रहे हैं बच्चों, तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस 2p इज इक्वल टू माइनस 4, तो दिस इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2। ठीक है ना, इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन, चले 1 में कर देते हैं, p की जगह पे माइनस 2 पुट करना है, प्लस 2 पुट करना है, तो ये आएगा माइनस 2 माइनस क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये क्यू को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव हो गया, तो ये आ गया माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1, पी की वैल्यू 2 और क्यू की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, कहता है व्हेन द पॉलिनोमियल 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस kx स्क्वायर प्लस 13 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज 16। रिमाइंडर कहता है कि 16 होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो अब यहाँ पे ना मेथड की पाबंदी नहीं है, तो आप चाहे तो फैक्टर थ्योरम लगा लें, चाहे आप ये सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर लें। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम यूज़ कर सकते हो, यहाँ सिंथेटिक डिवीजन यूज़ कर सकते हो। चले बच्चों हम रिमाइंडर वाला ही काम यूज़ कर लेते हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। लेट कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 13। एंड बच्चों आपके पास ये क्या आएगा, x माइनस ए की जगह पे आएगा x प्लस 1, तो a का काम कौन करेगा, माइनस 1, या सिंपल आप x प्लस 1 को 0 भी रख लें तो x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो f ऑफ माइनस 1 बच्चों फाइंड करें, यह आएगा 4 इंटू माइनस 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस k इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 13। ठीक है, और फिर बच्चों दिस सिंस चलें मैं इसको भी सिंप्लीफाई करता हूँ। एफ ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 प्लस k इंटू 1 प्लस 13। तो एफ ऑफ माइनस 1 क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 4 माइनस 2 प्लस k प्लस 13, ये आ जाएगा आपके पास 4 ना फिर 2 2 और 2 और 13 15, तो ये क्या आ गया k प्लस 15। ठीक है, और अब आप लिखें सिंस गिवन क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 16, ये गिवन है आपको, मतलब क्या है बच्चों इसका कि एफ ऑफ माइनस 1 जो है ये 16 के इक्वल है। ठीक है, तो ये फिर मेरे पास आ जाएगा k प्लस 15 इज इक्वल टू 16, रिमाइंडर की जगह पे 16 लगा दीजिए बस। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आएगी, 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों k की वैल्यू क्या आ गई, 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली ऐसे ही है, चलें वो भी फटाफट कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्टली 7 जैसा ही है। व्हेन द पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 द रिमाइंडर इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वही काम बच्चों करें, आप एफ ऑफ एक्स रख लीजिए, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, एंड बच्चों आप x प्लस 1 को 0 रखें तो आपको x की वैल्यू माइनस 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस 1 बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस के। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस 1 बच्चों आ जाएगा माइनस 1 की पावर माइनस 3 और माइनस 1 की पावर 3 तो माइनस 1 ही रहेगा, ये प्लस 1 ये माइनस 1 और ये प्लस के। ठीक है, ये कट गया और ये वाले कटेंगे, एक कटेगा ना। ठीक है, तो आप लिखें सिंस गिवन क्या है, रिमाइंडर इज
7 विच इज़ एक्चुअली एफ ऑफ -1, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू 7। तो एफ ऑफ -1 की वैल्यू आई है -1 प्लस के इज इक्वल टू 7। तो के की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 8। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे क्वेश्चन में, मैं ज़रा दोबारा देखता हूँ। ओके बच्चों बिल्कुल ठीक है, ये -1 ठीक है। ये वाला याद रखें कि ये -1 मौजूद है, एक कैंसिल हमने किया, ठीक है। -1 और +1, ठीक है। ओके तो के की वैल्यू 8 आ गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10, दोनों एक जैसे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है यूज़ फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी एंड क्यू इफ़ x+1 एंड x-1 आर दी फैक्टर्स ऑफ द पोलिनोमियल। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है यूज़ फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो चलें सोल्यूशन में पहले आप तो पोलिनोमियल का नाम रख लें एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बच्चों आ गया x³ प्लस पी x² प्लस QX प्लस 3। और अब बता दें साथ में सिंस x-x+1 एंड x-2 आर दी factors of f of x, therefore the remainders will be 0। रिमाइंडर्स क्या होंगे 0 होंगे ना, रिमाइंडर्स विल बी 0, जिसका मतलब है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। पहला फैक्टर x+1 है, इसको 0 रखें तो x इज इक्वल टू -1, ये 0 के इक्वल आएगा रिमाइंडर। x-2 को 0 रखें तो x इज इक्वल टू 2, तो f ऑफ 2 0 आएगा, ठीक है। तो अब आप f ऑफ -1 फाइंड करें और f ऑफ 2 फाइंड करें। नाउ f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, आप बस f में क्या कर दें, x की जगह पे -1 पुट कर दें। -1 का क्यूब प्लस p इंटू -1 का स्क्वायर प्लस q इंटू -1 प्लस 3। ओके बच्चों, तो ये मेरे पास आ जाएगा f ऑफ -1। चलें अब भी नेक्स्ट टाइम में इसकी जगह पे 0 लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है। -1 प्लस p इंटू +1 माइनस q प्लस 3। तो अब ये f ऑफ -1 की जगह पे लगा रहा हूँ मैं 0, ठीक है। तो ये आ गया -1 प्लस 3 2 प्लस p माइनस q, ठीक है। तो मैं अगर इसको तरतीब से ज़रा लिख लूँ तो p माइनस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। p माइनस क्यू 2 इस तरफ आके -2 हो गया, ठीक है। अब करेंगे एंड एफ ऑफ 2 फाइंड करें। तो क्या करें बच्चों, x की जगह पे 2 पुट कर दें, तो ये आएगा 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब प्लस p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस q इंटू 2 प्लस 3। तो बच्चों ये p ऑफ 2 की जगह पे आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 4, 4p प्लस 2q प्लस 3, ठीक है। तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 4q प्लस 2q। ओके हो गया बच्चों। तो अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, बस ठीक है, आप इसको लिख लें। दिस इम्प्लाइज दैट 4p ये 4p प्लस 2q इज इक्वल टू -11। ओके बच्चों, तो अब इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 2 और 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, या ऐसा करें इसको 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, फिर सही हो जाएगा काम। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये 2 मैं इधर कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 2p प्लस q इज इक्वल टू -11। तो ये आएगा 2p प्लस q इज इक्वल टू -11/2, इसको कह लें इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब मेरा बेटा हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व करना है। और ये आई थिंक आपको, तो अब बच्चों इक्वेशन 1 और 2 को आपने बस सॉल्व करना है, ठीक है। p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2 और 2p प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। मैंने ये 2 इसलिए कॉमन निकाला है कि यहाँ पे -q है, यहाँ पे +q, तो आप इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे ना तो हमारा काम चल जाएगा बाई इक्वेशन 1 प्लस 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा p प्लस 2p 3p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों -2 -11/2, ठीक है। राइट साइड में राइट साइड ऐड कर रहा हूँ, तो ये बच्चों आ जाएगा -4 -11/2 -15/2। दिस इम्प्लाइज दैट 3p इज इक्वल टू
-15/2। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, p की वैल्यू आ जाएगी -15/3 ज़रब 2। तो ये 3 5 बार 15, तो -5/2 आ जाएगी p की वैल्यू। ठीक है, तो p की वैल्यू बच्चों आ गई -5/2। ठीक हो गया। अब इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्ज कर लें हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी पर कर लेते हैं। मैं इसको प्रेफर करूँगा पुट करना इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1। ठीक है, तो 1 क्या है, p माइनस क्यू इज इक्वल टू -2। ये आपको नज़र आ गया। ठीक है, तो ये आएगा p की वैल्यू क्या है बच्चों, -5/2। चलो ठीक है, -5/2 माइनस क्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है, माइनस क्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया -2 इस तरफ आगे प्लस का 2 हो गया, 2 - 5/2 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये आ गया 4 - 5/2। एलसीएम लेने के बाद क्यू, और आपको क्यू की वैल्यू बच्चों मिल जाएगी। दिस इम्प्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, तो p की वैल्यू भी आ गई और q की वैल्यू भी आ गई। ओके हो गया बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, यूज़ फैक्टर थ्योरम। यहाँ पे भी कह रहा है कि आपने फैक्टर थ्योरम यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ़ -2 and 2 आर द रूट्स ऑफ पोलिनोमियल दिस वन। तो आप बच्चों यहाँ पे भी पोलिनोमियल को f(x) सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये आएगा बच्चों 2x³ + 4x² + ax + b। ठीक है, अब चूंकि आपको बता रहा है सिंस 2 and -2 आर दी फैक्टर्स रूट्स ऑफ f(x), ये आपको कह रहा है कि ये इसके रूट्स हैं। देयरफॉर बच्चों क्या होगा, f(-2) भी 0 होगा एंड f(2) भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब बच्चों आप क्या करें, f(-2) फाइंड कर लें। f(-2) कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह पे बस -2 आपने पुट कर देना है। ठीक है, 4 × -2 का स्क्वायर प्लस a × -2 प्लस b। ओके, तो ये बच्चों f(-2) की जगह पे क्या आ जाएगा, 0। ये आएगा 2 × -8, 2 की पावर 3 8, और प्लस 4 × 4 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आ जाएगा -2a + b। ठीक है, 0 इज इक्वल टू -16 + 16 -2a + b। सो दिस इम्प्लाइज दैट -2a + b की वैल्यू क्या आ गई, 0। इसको कह लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एंड बच्चों f(2) अब फाइंड कर लें, x की जगह 2 पुट कर लें। 2 का क्यूब प्लस 4 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b। ठीक है, तो बच्चों ये f(2) की जगह पे तो आ गया 0 इज इक्वल टू 2 × 8 प्लस 4 × 4 प्लस 2a प्लस b। तो 0 इज इक्वल टू बच्चों आ गया 16 + 16 प्लस 2a प्लस b। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से आपको मिल जाएगा 0 इज इक्वल टू 32 प्लस 2a प्लस b। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2a प्लस b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -32। इसको कह लें क्वेश्चन नंबर 2। तो ठीक है, एडिशन से काम चल रहा है। आप इक्वेशन 1 और 2 का सॉल्व अप करेंगे तो देखें -2a और 2a है, तो आप ऐड कर लें, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -2a + 2a, तो ये कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा 2b इज इक्वल टू -32। तो b की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, -16। ठीक है, तो आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, पुट इन, फर्ज कर ले 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2a + b यानी कि -16 इज इक्वल टू -32। ठीक है, तो ये बच्चों आ गया 2a इज इक्वल टू -32 प्लस का 16, तो ये आएगा -16। तो दिस इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8।
ठीक हो गया ना, 2 पे डिवाइड कर दिया हमने, तो ए की वैल्यू आ गई बच्चों -8 और बी की वैल्यू क्या आ गई 16। ठीक हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो बेसिकली एक्सरसाइज ख़त्म 9.1। तो बच्चों आई होप कि आपको मशक की समझ लग गई है। फिर भी बच्चों कहीं पे किसी क्वेश्चन में किसी स्टेप में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बच्चों लाजमी बताना है। वीडियो को दोस्तों के साथ बच्चों लाजमी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब आपने कर देना है। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।